फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। आज की वीडियो में हम बिहार करंट अफेयर का सेट नंबर 5 कवर करेंगे। इससे पहले हमारा 4 वीडियो आ गया है जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में छठा धम्म सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय परिसर में किया गया? इसका आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2020 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी 7। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2020 के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस। मरणोपरांत इन्हें दिया गया है और राजनीति के क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट पैसेंजर ग्रोथ के मामले में देश का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला एयरपोर्ट बन गया है? तो इसका आंसर है दरभंगा एयरपोर्ट, ऑप्शन सी। चौदह से 27 नवंबर तक आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पार्टनर स्टेट के रूप में किसे चुना गया है? तो इसे चुना गया है बिहार को, ऑप्शन बी। 75वें स्कॉच समिट में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के प्रशासनिक सुधार मिशन को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिहार को, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। अब कथन क्या है? वैशाली के रहने वाले प्रमोद भगत जो पैरा बैडमिंटन खेल से संबंधित है को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो ये प्रमोद भगत को दिया गया है, पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं, ये इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है और ये वैशाली जिला के रहने वाले हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले शरद कुमार जो पैरा हाई जंप से संबंधित है, इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो शरद कुमार जो किस खेल से संबंधित है? पैरा हाई जंप से। और प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से। प्रमोद भगत वैशाली जिला के रहने वाले हैं और शरद कुमार मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी। बिहार के किस जिले में बाल फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन सी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार के मिथिला क्षेत्र के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मखाना, बिहार के मिथिला क्षेत्र के मखाना को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसी लोक मामले के लिए वर्ष 2021 के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रामविलास पासवान को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, याद रखना है, पद्म भूषण पुरस्कार। मरणोपरांत इन्हें दिए गए पुरस्कार। वर्ष 2021 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण एवं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण दिया गया है 1 व्यक्ति को और पद्मश्री दिया गया है 4 व्यक्ति को, याद रखना है। वर्ष 2021 में 1 व्यक्ति को दिया गया है पद्म भूषण और 4 व्यक्ति को दिया गया है पद्मश्री। पद्म भूषण किसे दिया गया है? रामविलास पासवान जी को। वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है दिलीप कुमार सिंह कला। कौन कौन सा सही है? मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। दुलारी देवी को दिया गया है कला के क्षेत्र में। रामचंद्र मांझी को कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आगे देखते हैं, बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? 50,000। पहले ये 25,000 था जिसे अब बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया है। 19 नवंबर 2021 को कौन सा प्रकाशोत्सव मनाया गया? इसका आंसर है सी, 552वां। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूलों में छात्राओं को सशक्त करने के लिए एवं स्वयं फैसला लेने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा किशोरी मंच कार्यक्रम, ऑप्शन बी। एनसीसी उड़ान की ओर से स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा, महिला सुरक्षा, सामाजिक एकता, दहेजबंदी, शराबबंदी का संदेश देने के लिए सैनिकों की वीर गाथा जन जन तक पहुंचाने के लिए साइक्लोथॉन की शुरुआत कहां से की गई है? तो ये किया गया है गांधी मैदान पटना से, ऑप्शन बी।
महिलाओं की शिकायतों को सुनने एवं उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के कितने पुलिस स्टेशनों में महिला डेस्क की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 500। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का कार्यकाल 1 साल पूरा होने के अवसर पर उन्होंने बिहार के किस जिले से अपना सामाजिक संकल्प अभियान युक्त मुक्त सम्मान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सिवान। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सिवान बी। नवंबर 2021 में बेगूसराय के शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पिंटू सिंह को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन सी। 9वीं से 12वीं की छात्राओं को महावरी की जानकारी देने, स्वच्छता और सफाई के विषय में जागरूक करने के लिए किशोरावस्था पर आधारित किस फिल्म को राज्य के स्कूलों के स्मार्ट क्लास में दिखाया जाएगा? ऑप्शन सी पहेली की सहेली। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुसाफिर पासवान का नवंबर 2021 में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बोचहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। दोनों कथन सही हैं। 22 का दोनों कथन सही है। नवंबर 2021 में बरौनी यानी बेगूसराय में जो पड़ता है में 250 मेगावाट की 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। ये बात सही है। बरौनी बेगूसराय में नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाढ़ पटना में 660 मेगावाट की पहली बिजली इकाई का लोकार्पण किया गया है। तो ये याद रखना है कितना क्षमता है 660 मेगावाट का। पहली बिजली इकाई का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? पटना बाढ़ में। और 250 मेगावाट का कहाँ पे किया गया है? तो ये बरौनी बेगूसराय में। बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विहान ऐप को लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय के द्वारा विहान ऐप को लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी। बिहार के पहले एक्सप्रेस वे का निर्माण पटना से कोलकाता के बीच किया जाएगा। बिहार के दूसरे एक्सप्रेस वे का निर्माण रक्सौल से हल्दिया के बीच किया जाएगा। तो पहला वाला पटना से कलकत्ता और दूसरा वाला रक्सौल से हल्दिया। पहला वाला पटना से कलकत्ता और दूसरा वाला रक्सौल से हल्दिया के बीच। किस बटालियन के कमांडिंग अधिकारी कर्नल विकुमल्ला संतोष बाबू को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्वारा महावीर चक्र प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 36वीं बिहार बटालियन। तो ये जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे, चाइना से झड़प में संतोष बाबू का निधन हो गया था, तो इन्हें मरणोपरांत राष्ट्रपति द्वारा महावीर चक्र, ये याद रखना है कौन सा पुरस्कार दिया गया है रक्षा के क्षेत्र में। संतोष बाबू को महावीर चक्र प्रदान किया गया है और ये 36वीं बिहार बटालियन से संबंधित है, ऑप्शन डी। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है ए। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की श्रृंखला में मुंगेर को दूसरा और पटना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर की श्रृंखला में मुंगेर को दूसरा, मुंगेर पटना से पहले है, तो मुंगेर को दूसरा मिला है, याद रखना है आप लोगों को, और पटना को तीसरा मिला है रैंक। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का पहला चावल का साइक्लो तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह बिहार के किन जिलों में बनाया जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा डी, बक्सर और कैमूर में। चावल का साइक्लो तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह बक्सर और कैमूर में बनाए जाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई, जिसमें देश के 30 शहरों ने नदी शहर गठबंधन के मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से बिहार के 4 शहर कौन कौन से शहर शामिल हैं? तो पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है मुंगेर, भागलपुर, पटना, बेगूसराय। यानी बेगूसराय स्टार्ट ऊपर से, उसके बाद पटना, उसके बाद भागलपुर, मुंगेर। तो याद रखना है बेगूसराय, पटना, भागलपुर, मुंगेर, ऑप्शन बी। 29 नंबर देखते हैं।
पटना हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने किस जिले में G+5 बिल्डिंग कोड का उद्घाटन किया है? 29 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, गोपालगंज में। G+5 बिल्डिंग कोड का, ठीक है, गोपालगंज में किया है। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीब राज्य कौन है, जहां की 51.91% जनसंख्या गरीब है? तो ये है अपना बिहार। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में और सबसे ख़राब जो रैंकिंग है ना वो बिहार का ही है, जहाँ के 51.91% लोग गरीब हैं, आधे से ज़्यादा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ईस्ट जोन में बेस्ट सिटी इन सिटीजन्स फीडबैक की कैटेगरी में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सुपौल को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ईस्ट जोन में बेस्ट सिटी इन सिटीजन्स फीडबैक की कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पे कौन है सबसे स्वच्छ सिटी के मामले में? तो ये सुपौल है, जहाँ से कोसी नदी बिहार में प्रवेश करती है। बिहार ही नहीं बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई है। उनका नाम क्या है? रचित राज। तो देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल थे जिनका अभी मृत्यु दुर्भाग्यवश ट्रेन से कट करके हो गया है, तो इनका नाम था रचित राज। हाल ही में बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क यानी कि बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा? तो अररिया में किया जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा इसका। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की जाएगी? तो ये है अपना बिहार। सी। गंगा जल उद्धार योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? नवादा, राजगीर, गया, बोधगया। किन शहरों को? तो ये साउथ वाले सारे के सारे शहर हैं, नवादा, राजगीर, गया और बोधगया। तो ये तो सारे रिलेटेड हैं, राजगीर, गया, बोधगया, एक नवादा। इन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा गंगा उद्धार योजना के तहत। ये भी याद रखना है, योजना का नाम है गंगा उद्धार योजना। बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो 36 का आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन ए। अक्टूबर 2021 में बिहार कैबिनेट द्वारा कोरोना से होने वाली मृत्यु के लिए कितनी अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया है? 37 का आंसर है बी, 4.5 लाख रुपये। 20 से 22 अक्टूबर के बीच इंडिया स्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन पटना में किया गया है। बाघों के संरक्षण के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से किस टाइगर रिजर्व के लिए रैली ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई गई है? ऑप्शन ए हो जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड। तो बाघों के संरक्षण के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से किस टाइगर रिजर्व के लिए रैली ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई गई है? वाल्मीकि नगर जो बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में, और ये पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड तक के लिए। अक्टूबर 2021 में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? मुजफ्फरपुर में प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल व डीजल बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? 41 का आंसर है बी, सारण में। कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा सारण में। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमेरिटन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5,000। तो सड़क दुर्घटना में जो भी लोग घायल होंगे ना, तो जो उन्हें अस्पताल पहुंचाएंगे बिहार सरकार के द्वारा उन्हें 5,000 रुपये पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। 42 का आंसर ए है, 5,000। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित मंदार में 2.0 एकड़ में फैले जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया जाएगा? तो मंदार पर्वत भी बांका में ही है और मंदार क्षेत्र है जहाँ पे 2 एकड़ में फैले जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया जाएगा।
यम अंधार का जिक्र नहीं भी रहेगा तो क्वेश्चन ऐसे रह सकता है कि जैव विविधता पार्क का उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पे किया है, तो ये बांका में किया है। 43 का आंसर हो जाएगा ए। बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने से प्रमाण पत्र दिया गया है, तो किशनगंज को दिया गया है। 44 का आंसर हो जाएगा डी, किशनगंज। बिहार के किस जिले में चौथे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो दरभंगा में किया गया इसका आयोजन। 45 का आंसर ए। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बिहार के किस जिले के पराली प्रबंधन मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है, रोहतास। तो रोहतास जिले के पराली प्रबंधन मॉडल को पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा, ऑप्शन बी। सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? परियोजना का नाम है नब्या, ऑप्शन सी। वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम यानी सबसे ज़्यादा वाला सबसे पहले होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे नीचे, फिर पश्चिमी चंपारण में और फिर जमुई में। ठीक है। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 1,02,306 किलोमीटर है। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 1,02,306 डेटा है। ये टोटली आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि बीपीएससी में डेटा सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? तो बहुत ही आसान, इसका आंसर हो जाएगा पटना। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग दिस सेशन। टेक केयर, बाय बाय।